नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, परिवर्तन का यह सिलसिला चला हुआ है। ग्रहों के परिवर्तन में इस कड़ी में आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। 31 मई से आपकी कुंडली में बहुत बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि 11वें भाव में लाभ स्थान में शुक्र का प्रवेश मेष राशि में मंगल की राशि में होगा, जो कि मंगल को भी स्ट्रेंथ देता है। परंतु मंगल 7 जून से वैसे ही मित्र क्षेत्रीय हो जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे, अपनी नीच की राशि को छोड़ देंगे, जो कि 11वें भाव का मालिक है। हालांकि धन भाव में स्थित है, परंतु यहाँ पर आ जाएगा मंगल 7 जून से। तो मंगल की राशि में शुक्र का गोचर कैसा रहेगा मेष राशि में? 11वें भाव में मैं अक्सर बताता आया हूँ, लाभ स्थान में कुंडली में जितने भी ग्रह हों वह कुंडली अच्छी मानी जाती है, वह होरोस्कोप अच्छा माना जाता है। शुक्र का इस नाते और पंचम स्थान का मालिक होकर यहाँ पर आना अच्छा ही कहा जाएगा। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में पंचम स्थान के भी मालिक हैं, व्यय भाव के भी मालिक हैं। व्यय भाव का मालिक अगर अपनी राशि से पीछे 12वें में बैठे, देखिए 12वें भाव का मालिक अपनी राशि से 12वें में बैठा है, 2 नंबर की राशि शुक्र की है और यह शुक्र पीछे बैठा है, तो ये विपरीत राजयोग, अगर जैन भसीन की बात माने तो यह विपरीत राजयोग बनता है। जहाँ तक इस राजयोग की फलित की बात है वह काफ़ी हद तक सही है। कहने का मतलब ये विपरीत राजयोग वैसा राजयोग विपरीत राजयोग नहीं है जो 6, 8, 12 भावों के मालिकों के संबंध के कारण 6, 8, 12 भावों में बनते हैं। ये 12वें भाव का मालिक अपनी राशि से 12वें में हुआ, जैसे कि 6ठे भाव का मालिक अपनी राशि से 6ठे में मीन्स 11वें में जब जाएगा वो भी विपरीत राजयोग बनाएगा। अष्टम भाव का मालिक अपनी राशि से अष्टम में जाए यानी कि तृतीय भाव में बैठेगा, वो भी कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का फल दे जाएगा। तो ये विपरीत राजयोग आप अपने लेवल पर चेक कर सकते हैं। दशा अंतरदशा जब आती है तो ये ग्रह फलित करते हैं। अभी बात करते हैं शुक्र की। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष से सीख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। यही आपसे एक गुजारिश है। तो शुक्र दोस्तों विलासिता के, भोग विलास के, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। संसार में जो भी ब्यूटी है, सुंदरता है, जो भी वस्तु आपकी आंख को लुभाती है दोस्तों, वह शुक्र की देन है। शुक्र काम रूप है और पुरुषों की कुंडली में शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, स्त्री वर्ग के कारक माने जाते हैं शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र स्ट्रोंग है तो पहली बात आपको बता दें, आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, क्योंकि नवम भाव से नवम होता है। भावत भावम के अनुसार ये भाग्य के ऊपर भी आधिपत्य रखता है। तो पंचमेश का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी कुंडली में शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये ग्रह बुध से भी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता देखा गया। मैंने एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ, क्योंकि शुभ प्लैनेट है। देवगुरु बृहस्पति की तरह शुक्र भी शुभ प्लैनेट है और पंचमेश है, त्रिकोण के मालिक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं, लक्ष्मी स्थान के मालिक है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है। त्रिकोण स्थान लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं, केंद्र स्थान नारायण स्थान कहलाते हैं। तो धन के ऊपर शुक्र का, धन ऐश्वर्य भौतिकता के ऊपर पूरा कंट्रोल है और यह अपने भाव को देखेगा। तो कहने का मतलब पंचम भाव के सुखद फल तो देगा ही देगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए इसका फलादेश, गौर करिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब से हाथ धो बैठे हैं, किसी कारण से पिछले महीनों में आपकी जॉब चली गई हो, तो ये आपको जॉब दिलाने में पूरा सहायक होगा, क्योंकि 29 जून तक पूरा जून का महीना ये शुक्र 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। पंचम भाव का मालिक लेडी लक, अचानक से किस्मत आपकी फेवर में पलटी खाने वाली होती है। पंचमेश जब पंचम भाव को देखे तो यहाँ तो मैंने अक्सर पाया है लोगों की जिनकी कुंडली में लॉटरी इत्यादि के योग होते हैं, उनकी लॉटरी तक लगा करती है।
परंतु शुक्र ऐसी कुंडली में बहुत स्ट्रोंग होते हैं, ज़्यादातर उच्च के होते हैं, या मित्र क्षेत्रीय हो, या पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, या एकादश भाव में हो। इन 4-5 भावों में, इवन लगन में भी शुक्र जब होता है तो लॉटरी इत्यादि के योग, व्यक्ति रसिया किस्म का होता है, रोमांटिक होता है। इस अवधि में आपके लिए रोमांस के लिए भी स्थितियाँ बहुत बेहतर रहेंगी। पंचम भाव रोमांस का भी होता है, लव रोमांस के लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर होंगी। पंचम भाव संतान का भी होता है, विद्या बुद्धि संतान का भाव है, तो पंचमेश का पंचम भाव को देखना छात्रों के लिए परीक्षाओं के परिणाम अनुकूल, मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाना, संतान को लेकर किसी तरह का तनाव है वह दूर होता है। संतान कुछ ना कुछ आपकी अपेक्षा के आप जो सोच रहे हैं अपनी संतान के बारे में, उससे भी संतान कुछ बेहतर करके दिखाएगी। कहने का मतलब संतान को लेकर चिंता का हरण होता है, चिंता दूर होती है। ये बहुत बड़ा योग है, ये तो आपको मान के चलना होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते, ये समझ रहे होंगे कि पंचमेश पंचम भाव को देखे तो संतान सुख मिलता है। गर्भवती महिलाओं को भी एक अच्छा समाचार मिल सकता है, क्योंकि गुरु भी लगन में, जैसा कि आप देख रहे हैं, और पंचम भाव को देख रहे हैं, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग भी बनते जून के महीनों में। जी हाँ, जून का महीना पुत्र रत्न की प्राप्ति का भी योग बनाता है, और लव लाइफ तो बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन उत्तम होगा, स्त्री वर्ग का आपको साथ मिलता रहेगा, मधुर संबंध रहेंगे। कहने का मतलब दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ बहुत उत्तम रहेगी। गृहिणियों के लिए खासकर ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, घर परिवार में उनकी सही रहेगी। कहने का मतलब गृहिणियों का, स्त्रियों का सम्मान होगा घर परिवार में, समाज में, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है 11वें भाव में। वैसे भी अच्छा होता है शुक्र हो या कोई भी ग्रह हो, अनलेस ये राहु केतु शनि से प्रताड़ित ना हो। ठीक है, तो शुक्र का ये है यहाँ पर आना। एक मैंने आपको महत्वपूर्ण बात अभी नहीं बताई, जो अभी बताता हूँ, जो शुक्र से ही रिलेटेड है। यहाँ पर पहले हम बात कर रहे थे, शुक्र पंचम भाव के मालिक होकर पंचम स्थान को देखते हैं, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए ये खास महीना रहेगा। और 13 जून से और भी खास होगा, उसके ऊपर अभी आता हूँ क्यों 13 जून से खास रहेगा। 13 जून आप डायरी में लिख लीजिए, ये 13 जून का महीना आपकी ज़िंदगी में, बहुतों की ज़िंदगी में, मिथुन राशि, मिथुन लगन के जातकों के लिए बहुत सार्थक हो सकता है। जो सताए हुए हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो खासकर जिनके संबंध विच्छेद हो चुके हैं, 13 जून से बहुत अच्छा समय आने वाला है। हम पंचम भाव के ऊपर पहले फोकस कर लें, फिर 13 जून की बात बताता हूँ। देखिए, पंचम भाव ट्रेनिंग का भी होता है। कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, किसी तरह की आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में इम्प्रूवमेंट के लिए आप कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं काफ़ी समय से, परंतु मौका नहीं मिल रहा था, इस अवधि में आपको मौका मिलता है। आपको ज़रूर अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। आपका इमेजिनेशन, अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा आप लिखने वाले होंगे, आप मीडिया में कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट इत्यादि हैं, तो आपका कमाल, आपका नाम रोशन होता है। पंचमेश नेम फेम भी बढ़ाता है। पंचम भाव को देख रहा है, इसलिए ये निश्चित है आपका समाज में एक नाम होगा, कुछ अचीवमेंट, ऐसी भारी भरकम अचीवमेंट मिलने वाली है, क्योंकि गुरु का भी पंचम स्थान के ऊपर प्रभाव है। आपको भूलना नहीं है, 10th लॉर्ड व्हेन एस्पेक्टिंग ऑन 5th हाउस, कैरियर में एक बहुत बड़ा उछाल। और अब शुक्र अपनी राशि को देख रहा है, गुरु भी 10th लॉर्ड होकर पंचम भाव को देख रहा है। पंचमेश दशमेश का यहाँ पर पंचम भाव में कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो अचानक से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बल्कि भाग्य के कारण ये, क्योंकि राहु भाग्य स्थान में, जो कि अकस्मात होने वाली घटनाओं को अंजाम देता, खासकर विदेशी कामकाज करने वालों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होने वाली हैं, क्योंकि शनि जिसकी राशि में राहु है 10th हाउस में है, तो कैरियर में अचानक से, देखिए जॉब जाते देर नहीं लगती। जब ग्रह पीछे आपके अच्छे नहीं हुए, तो पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी लोगों की जॉब गई है। ये मेरे को अक्सर गोचर फल के बारे में लोग भी फीडबैक देते रहे हैं, हम भी दबी आवाज़ में आपको सतर्क करते रहे हैं। अब नौकरी के लिए स्थितियां बेहतर है जब से गुरु यहाँ पर आए हैं। लगन में गुरु का आना 10th लॉर्ड होकर 7th लॉर्ड होकर व्यापार के लिए स्थितियां बहुत बेहतर है। कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आप शुक्र के इस परिवर्तन के साथ 31 मई को भेजना शुरू कर सकते हैं। व्यापार में कोई रुकी हुई डील
आपकी सिरे चढ़ती हुई नजर आती है। खासकर मीडिया जगत में या कमीशन के कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। तो शुक्र की हम बात कर रहे थे। 13 जून से शुक्र दोस्तों आपको बता दें भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और 26 जून तक। ये 2 तिथियां प्लीज नोट डाउन। 13 जून से लेकर 26 जून के बीच क्या क्या बेहतर होगा ही होगा, ऑलमोस्ट सर्टन है। 90% लोगों के लिए अक्सर होते देखा गया है। पंचम स्थान विद्या का है, आपकी एजुकेशन में आपकी तरक्की, एग्जाम का रिजल्ट आपके अनुकूल, लॉटरी के योग, शेयर मार्केट में जंप मिले बहुत तगड़ा विंडफॉल। जॉब चली गई थी तो 13 जून से लेकर 26 जून के बीच नौकरी जॉब मिलने की प्रबल संभावना बल्कि मिलेगी। और क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है तो व्यापार के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा। लव लाइफ में आपको कोई अचानक से अचंभा मिले। तो ये शुक्र भरणी नक्षत्र में जिसका कि मालिक है शुक्र, अपना ही नक्षत्र है शुक्र का, तो इसमें आपको सुखद फल देगा ही देगा। क्योंकि पंचमेश पंचम भाव को देख रहा है तो पूर्व पुण्य आपके साथ रहेंगे। कहीं तो दैवी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इस अवधि में हमने अक्सर पाया है कि व्यक्ति रंक से राजा बनता ही बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र जैसा ग्रह 11वें भाव में अपने आप में ही राजयोग होता है। हालांकि मंगल जरूर नीच का, जिस राशि में शुक्र है डेबिलिटेटेड है, परंतु शुक्र अपने भाव को देखता है इसलिए। हालांकि मंगल भी तो 7 जून को आगे चले जाएंगे तो वो दोष भी निकल जाता है। तो असली खेल तो इतना बढ़िया है कि जब आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। खासकर मुझे ये लगता है व्यापार और नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा समय। लेडी लक विल स्माइल ऑन यू, अचानक से कहते हैं लक विल स्माइल ऑन यू, क्योंकि जुपिटर और शुक्र 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर हो तो संतान का भी कहीं ना कहीं कल्याण होता है। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। 11वां भाव मांगलिक कार्य का भी, आपकी कोई डिजायर, आपकी इच्छा पूर्ति का योग भी बनता है। दुकान मकान प्रॉपर्टी वाहन सुख का योग भी बनता है। आपका स्टेटस बढ़ने का योग बनता है। 100 बात की एक बात। प्रमोशन का योग बनता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं आपकी तरक्की का योग बनता है। 100 बात की एक बात ये योग है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तो निश्चित तौर से यही योग फलीभूत होगा। 15 तारीख से सरकारी सेक्टर वालों के लिए भी यही योग फलित होगा 15 जून से, क्योंकि सूर्य आगे निकल जाएंगे, लगन में आ जाएंगे। तृतीयेश का लगन में आना अच्छा है मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए। और सरकारी क्षेत्र से शासन सत्ता से लाभ होगा, पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता की तंदुरुस्ती के लिए भी अच्छा रहेगा। पिता को कोई अचीवमेंट मिल सकती है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। प्लीज स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।